एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस अगेन वी आर बैक विद द सेशन ऑफ एफवाईआई जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जून की हिस्ट्री को। यस 8 जून 2017 की हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए एज यूजुअल जैसा कि हमारा सेशन है, स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस एंड देन मूविंग अहेड टू द बर्थ सेशन, डेथ सेशन एंड यस क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम बेस्ड के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेशन और देखते हैं कि आज का ऐसा हेडलाइन क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना। Yes, 8 जून 1948 is the year जहां हम देख सकते हैं जॉन रूडर becomes first negro commissioned officer in US Marine। Yes, यहाँ पे बात एक रिवोल्यूशनरी चेंज हुई है यहाँ पे, that is फर्स्ट नेग्रो कमीशन अपॉइंट किए गए हैं US Marine में। तो ये अपने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन है वो पर्सनैलिटी? ही इज जॉन रूडर। Yes, moving ahead to the next headline. Okay, today we don't have any further headlines. So here is the birthday session and देखते हैं कौन से पर्सनालिटी हैं जिनका आज जन्म हुआ था या फिर बर्थ हुआ था। Okay, 8 जून 1916 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एंड yes of course यहाँ पे है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक कौन है हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। Yes, अगर इनकी बात करें तो ही इज अ ब्रिटिश मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। कौन है ये? एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ बायोफिजिस्ट। मीन्स क्या, देखिए एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिस्ट ही इज बायोफिजिस्ट ऑल्सो एंड अ न्यूरो साइंटिस्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ऑल्सो। सो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में जानना हमारे लिए मतलब हमारा फर्ज बनता है। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन, दैट इज टीम बर्नीज ली। ओके, टीम बर्नीज ली, इनका बर्थ हुआ था इन द ईयर 1955 में 8 जून को ही। कौन है ये? इनके बारे में जान लेते हैं। Yes, he is an English computer scientist। एक फेमस पर्सनालिटी है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, टीम बर्नीज के बारे में। इसके अलावा बेटर इनको हम जानते हैं वेल नोन, ही इज वेल नोन, बेस्ट नोन एज एन इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। यस, WWW इन्होंने क्या किया था, मीन्स ही वॉज द फाउंडर। तो WWW से ही हम जान गए हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सो टीम बर्नीज ली एक कंप्यूटर से रिलेटेड एक कंप्यूटर प्रोफेशनलिस्ट हैं। So moving ahead to the next session, that is question answer session. So today we don't have any further death session. So moving ahead to the question answer session and देखते हैं आज का पहला question क्या है। So here we go. The famous historian who visited India with Mahmud Ghazni was महमूद गजनवी के शासनकाल में कौन प्रसिद्ध इतिहासकार भारत आया था? A फरिश्ता, B अल-बिरूनी, C अफिफ या फिर D इब्न बतूता। सो फरिश्ता और सी तो होगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। इब्न बतूता मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया है। कौन थे ये? एक मोरक्को ट्रेवलर थे। किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? बी अल-बिरूनी इज द करेक्ट आंसर। एंड यस, देखिए अल-बिरूनी ही आंसर है। अल-बिरूनी, फिरदौसी एंड उतबी, ये तीन लोग किसके साथ आए थे? महमूद ऑफ गजनवी के साथ आए थे। सो आंसर हियर इज बी अल-बिरूनी। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2। The first example of सती appears in which dynasty? किस वंश में सती का प्रथम उदाहरण मिलता है? ए चालुक्यास, बी पल्लवास, सी गुप्ता या फिर डी मौर्य। तो सती जो आप सब जानते हो, जिसको कि विलियम बेंटिक ने रोका था एज वेल एज राजा राम मोहन रॉय ने एफर्ट दिया था। मीन्स क्या, देखिए सती पहले से ही होता आ रहा है, एंशिएंट पीरियड से होता आ रहा है और फर्स्ट टाइम ये देखा गया है आपको गुप्तास के टाइम पे। So the answer here is Gupta. And moving ahead to the question number 3, गोल गुम्बज was built by? गोल गुम्बज किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ए यूसुफ आदिल शाह, बी मलिक अहमद, सी मोहम्मद आदिल शाह या फिर डी कुली कुतुब शाह। सो एक आर्किटेक्ट से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं एंड गोल गुम्बज कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। इसका आंसर है सी मोहम्मद आदिल शाह इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the question number 4, who did not revolted in reign of जहांगीर? जहांगीर के शासनकाल में किसने विद्रोह नहीं किया था? ए खुसरो, बी खुर्रम, सी महावत खान या फिर डी मिहार उन निसा। ओके, सो ये सारे नाम हमारे लिए कॉमन है। मिहार उन निसा तो होंगी नहीं, तो ये आंसर ऐसे ही नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। डी मेहरुन निसा इज द करेक्ट आंसर। Right, so moving ahead to the next question. Yes, the question number 5, here we go. Which ocean has the longest coastline? किस महासागर की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन या फिर डी आर्टिक ओशन। सो बी अटलांटिक ओशन आई गेस इज द आंसर एंड यस ऑफ कोर्स अटलांटिक ओशन जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। Now शिवा समुद्रम फॉल्स is found in the course of river. यस, शिवा समुद्रम जल प्रपात
किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी कावेरी? सो शिवा समुद्रम फॉल is found in the course of which river? So here is the answer, D Kaveri is the correct answer. Moving ahead to the question number 7. Fahin visited India during the reign of? फाहिन किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त 2, बी कुमार गुप्ता, सी राम गुप्ता या फिर डी समुद्र गुप्ता? ये मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, राइट? फाहिन किसके टाइम इंडिया आए थे? यस, इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। फाहिन और ह्यून सेंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा ह्यून सेंग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। H फॉर ह्यून सेंग, H फॉर हर्षवर्धन। एंड यहाँ पे फाहिन करेक्ट आंसर है। सॉरी, फाहिन के बारे में पूछा गया है, तो ऑफकोर्स फाहिन आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे। ओके, चंद्रगुप्त 1 और 2 में कंफ्यूज मत होइएगा, 1 के बाद ही आए थे फाहिन। ओके, तो क्या होगा आंसर आपका? चंद्रगुप्त 2। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8. कुचिपुड़ी डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कुचिपुड़ी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला या फिर डी तमिलनाडु? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिस्कशन का बात भी नहीं यहाँ पे। ए आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 9. टू विच गेम इज थॉमस कप रिलेटेड? नाउ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी बास्केटबॉल या फिर डी वॉलीबॉल? तो यहाँ जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनको पता होगा इस कौन से कप से रिलेटेड है थॉमस कप, कौन से स्पोर्ट से। सो आंसर ए बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। एंड यस, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. द नंबर ऑफ महाजनपदास इन द 6th century BC was? यस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या क्या थी? महाजनपदा स्टेट, जो कि हम कई बार जानते हैं कितने सारे स्टेट्स थे। यस, ऑफ कोर्स 16 महाजनपदा स्टेट्स थे। इसका आंसर देख लेते हैं, 16। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बीच में एक राजा थे, उनके साथ इनका बैटल भी हुआ था, राइट? तो महाजनपदा स्टेट्स एक काफी पावरफुल स्टेट थी जिन्होंने अपना अस्तित्व बना के रखा था मगध एरा में, राइट? मगध इनमें से निकल कर आता है विजय। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंड यस, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।